हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते, कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बहुत सारी दालें हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जिनका भोग हम लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मसूर की दाल का भोग भी आप नहीं लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। मसूर की दाल का भोग आप इवन किसी भी भगवान को नहीं लगा सकते। वृंदावन में भी मसूर की दाल का भोग किसी भी विग्रह को नहीं लगाया जाता। मसूर की दाल के अलावा आप कोई भी दाल का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। केवल मसूर की दाल का भोग ही लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है फ्रूट्स की। फ्रूट्स में ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते? वैसे तो सारे ही फ्रूट्स का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हो, पर सभी फलों में से एक ऐसा फल भी है जिसका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता, और वो फल है जामुन का। जामुन का फल आप लड्डू गोपाल जी को भोग में नहीं लगा सकते, क्योंकि कहा जाता है कि जामुन को पेड़ से नहीं तोड़ा जाता, जब वो पक के ज़मीन पे गिर जाता है तभी हम उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए जामुन को शुद्ध नहीं बताया गया है। अब बारी आ जाती है सब्जियों की। आप सभी सब्जियों का भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। केवल बैंगन का भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है। और मशरूम का भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। गोपाल जी के भोग में आप लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं कर सकते। साथ ही हींग और अदरक का उपयोग भी आप लड्डू गोपाल जी के भोग में नहीं कर सकते। जिस भी सब्जी में लहसुन प्याज हींग और अदरक डला होगा उसका भोग लड्डू गोपाल जी को लगाना वर्जित है। इसके साथ ही मूली का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। भगवान जी को ज़्यादा तीखा भोग नहीं लगाया जाता, यानी स्पाइसी नहीं होना चाहिए भोग आपका, बिल्कुल भी सादा और सिंपल भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। इसके साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात है, आप जो भी भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएं उसमें आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। तुलसी का पत्ता भोग में डला होगा तभी लड्डू गोपाल जी उस भोग को ग्रहण करते हैं, अन्यथा लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल जी के पीने के पानी में भी आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है, तभी लड्डू गोपाल जी उस पानी को ग्रहण करेंगे। लड्डू गोपाल जी के स्नान के पानी में भी आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है। कई मौसम होते हैं, कई दिन ऐसे भी होते हैं जब आपको तुलसी का पत्ता नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आपने तुलसी स्टोर करके रखी है, सूखी हुई तुलसी आपने रखी है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है, तो आप तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, कुछ भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डालें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान कभी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग है दूध और चावल। दूध चावल आप मिक्स करके थोड़ी सी चीनी आप उसमें डाल के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें काजू और बादाम का यूज़ भी आप कर सकते हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग लगा देते हैं। कोल्ड ड्रिंक का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। इसके साथ आप कोई भी फ्रूट जूस हो जो फ्रूट से मिलके बना हो, फ्रूटी हो गई, उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। पर कोल्ड ड्रिंक्स का, जैसे कि कोका कोला हो गया, 7 अप और भी कई चीज़ें होती हैं, उनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। अब बारी आ जाती है मिठाइयों की। भगवान जी को मीठा बहुत ही पसंद है। सभी मिठाइयों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। खीर भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है, लेकिन जिन मिठाइयों पर सिल्वर लेयर चढ़ाई जाती है उन मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की। सभी ड्राई फ्रूट्स का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। ऐसा कोई ड्राई फ्रूट नहीं है जिसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। लेकिन ध्यान रहे, चाय और कॉफ़ी का भोग आप लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ब्रेड का और बिस्किट का भोग हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ब्रेड के जो पैकेट होते हैं, बिस्किट के पैकेट होते हैं, अगर उनके पीछे जो डिटेल आप पढ़ें तो कई ब्रेड और बिस्किट ऐसे होते हैं जिनमें एग ऐड होता है। जिसमें एग ऐड ना हो उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसी चीज़ें घर लेकर आएँ तो उनकी डिटेल्स आप चेक ज़रूर कीजिए लड्डू गोपाल को भोग लगाने से पहले। लड्डू गोपाल जी को चाप का भोग भी नहीं लगाया जाता।
सोयाबीन की जो बड़ी होती है उसका भोग भी नहीं लगाया जाता। बासी खाने का भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राधे।